हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी प्लान पर। आज हम आपके लिए 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर को लेकर आए हैं हम आपके लिए MTS और हवलदार के लिए 25 नंबर का GS। साथ में आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि अगर आपको 25 नंबर का इंग्लिश भी चाहिए तो जरूर से जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो भी हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी GS देखिए 25 नंबर का किस टाइप का GS पूछा जाता है MTS में, इसी टाइप का पूछ रहा है जो पिछले एग्जाम हुआ है, पिछले डेट में एग्जाम हुआ है। तो चलिए इसको बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप इससे सबसे पहले प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्योंकि यहाँ से आपको बेनिफिट होने वाला है। एकदम डिट्टू इसी सिलेबस पर बनाया गया है जो सिलेबस आपका है MTS में। तो चलिए देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है, आपका पहला नंबर हो जाएगा ए, नागालैंड में। नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार, और इसका नाम जो पड़ा है एक हॉर्नबिल के नाम पर पड़ा गया। हॉर्नबिल एक रंगीन वन पक्षी है, पूछ दिया जाएगा कि हॉर्नबिल क्या है। एक रंगीन वन पक्षी है जो अधिकांश जनजातीय लोक कथाओं में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, और ये जो उत्सव मनाया जाता है वह दिसंबर के महीने के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा है। तो आत्मकथा से संबंधित पूछ दिया है, तो इसमें है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। सौरव गांगुली के दिया लिखा गया एक आत्मकथा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी से संबंधित और भी पूछा जाता है क्रिकेट का। अगर क्रिकेट के बारे में अगर नॉलेज रखते हैं कप्तानों के, तो उसका कप्तान का जो है बहुत सारे प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनका आत्मकथा याद कर लेंगे। जैसे कैरियर के नेतृत्व में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में, ये सब जो है अपनी कथा लिखते रहते हैं। जैसे एक था क्रिकेटर युवराज सिंह है, युवराज सिंह के बारे में कहा जाता है, उन्होंने भी लिखा था एक। तो उनके किताब का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि उनका किताब का नाम क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। तो किया गया था आपका लॉर्ड बेवल जून 1943 ईस्वी से फरवरी 1947 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनूबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है। एक लोकप्रिय नृत्य है। कुनूबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ये जो है कुनूबी नृत्य गोवा में होता है, याद रखिएगा गोवा, और आदिवासी लोक नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुंबई के झुग्गियों में रहने वाले 14 वर्षीय युवा क्रिकेटर खेलने वाले के बारे में अरविंद अडिगा की 2017 में किताब लिखी गई है। उस किताब का नाम बताइए क्या था। सिलेक्शन डे उस किताब का नाम था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए शोषण में किया जाता है, जंग लगना में किया जाता है, दहन में होता है, निस्पंदन में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वायुमंडल में है ऑक्सीजन लगभग 21% है, और हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ऑक्सीजन मानव का सबसे आम तत्व भी कहा जाता है, और इसका उपयोग दहन, अपघटन, ऑक्सीकरण के दौरान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। भारतवर्ष में सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आया, माने भारत में जो शासन कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वहां से हटकर जो है सीधे ब्रिटेन की महारानी के पास चला गया, उसकी क्राउन के पास चला गया। तो कब वो डेट बताना है कि कब गया था। पहला है 1857, 1858, 1859, 1856। तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा। 1858 ईस्वी में जो है शासन ले लिया था अपने हाथों में, कौन, क्राउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस जीव को चुने जिसमें से 3 कक्षीय हृदय होता है। मतलब उसका जो दिल होता है, हृदय होता है, वो 3 हृदय होता है। वो कौन है, कबूतर है, मछली है, गिरगिट है, चीता है। तो इसमें हो जाएगा गिरगिट। इसके साथ साथ 3 कक्षीय वाला हृदय एक और प्राणी है जिसका नाम मेढक है। मेढक का भी होता है 3 कक्ष, और गिरगिट का है, दोनों का याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है। उसी प्रकार अगर मछली की बात करें तो मछली का मात्र 2 ही होता है, बाकी जो मैमल्स होते हैं उसके 4 होते हैं। और उसके बाद अगर तिलचट्टा का पूछ दिया जाए तो उसका जो है कॉकरोच का 13 होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा जनसंख्या के कार्यशील
आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है कि कौन सा कितनी आयु से कितनी आयु तक के जो लोग हैं वह कार्य करते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा 15 से लेकर 59 वर्ष तक के लोग जो हैं भारत में कामकाजी आबादी है, जिसमें महिला और पुरुष शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो मुगल बादशाह बाबर का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। बाबर आमतौर पर जो है वह तैमूर और चंगेज खां की ओर से वंशज में था, मतलब अपने पिता के ओर से तैमूर वंश का था और माता के ओर से जो था चंगेज वंश का था। दोनों वंश के मिलाकर शादी हुआ था उनका। पिता अलग वंश के थे, माता अलग वंश, और उसके जो है प्रोडक्ट निर्माण हुआ बाबर। वो उसका बचपन का नाम जो था वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर मुगल वंश के संस्थापक था। इनके जो है बहुत सारी पूछा जाता है, जैसे अकबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, ये सब है जो थोड़ा देख लीजिएगा, मेन टॉपिक है। अगर टाइम मिले तो हम बताने का पूरी प्रयास करेंगे इसका एक ही वीडियो में, मुगल साम्राज्य का। तो चलिए देख लीजिए। और इन्होंने 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में बाबर ने अपने पिता उमर शेख मिर्जा के स्थान पर फरगना का शासक नियुक्त किया गया था। फरगना कहाँ है? तो उज्बेकिस्तान में है, तो इतना याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस प्रकार की ऋतु की पहचान कीजिए जो भारत की 4 ऋतुओं का भाग नहीं है। जैसे ठंडा का मौसम भारत में होता है, गर्मी का होता है, दक्षिण मानसून से वर्षा होता है सबसे अधिक भारत में, बिल्कुल सही है। लेकिन दक्षिण पूर्व मानसून नहीं होता है, उत्तर पूर्व मानसून होता है। जो उत्तर पूर्व मानसून होता है जो तमिलनाडु के क्षेत्र में ठंड के मौसम में वर्षा कराती है। तो ये आपका गलत है दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो रंगीन से ग्रीन भाग से दिखाई पड़ रहा है आपका हरा कलर से, वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूसरी बात हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, अगर आपको सही स्पष्ट से दिखाई नहीं पड़ता है मोबाइल में आपको, तो थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कीजिएगा बड़ा करके और क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको बेहतर तरीके से एकदम साफ साफ दिखाई पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर में, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी को निर्णायक तौर पर भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाएगी? कोई भी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कब मान्यता मिलता है? जब वह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक पार्टी एक ही राज्य में 4 सीट जीत रही हो, या लोकसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में 6% वैध वोट को हासिल किया हो, तब उसे है जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, ब्रॉड गेज में रेल के बीच की दूरी कितनी होती है? मीटर में पूछ रहा है, तो मीटर में जो होता है आपका 1601.676 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए ब्रॉड गेज में रेल के बीच की दूरी 1.676 मीटर होता है, और ब्रॉड गेज को ब्रॉड गेज या लॉर्ज गेज भी कहा जाता है आज के डेट में। इन रेलवे गेजों में 2 पटरियों के बीच की दूरी हो जाता है। अगर मिलीमीटर में पूछे तो 1676 मिलीमीटर हो जाएगा, फुट में पूछे तो 5 फीट 6 इंच हो जाएगा। ब्रॉड गेज कहाँ चलता है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, श्रीलंका, अर्जेंटीना, चिली, सैन फ्रांसिस्को, ये सभी आदि में चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा का अर्थ होता है सरकार के जितना राजस्व प्राप्त हुआ और कुल जितना व्यय हुआ उसका अंतर निकाल देते हैं, उसी को कहा जाता है आपका राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर में, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च 2022 में राष्ट्रपति भवन में 2022 के लिए कितने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार दिए गए थे? तो ये दिया गया था आपका 160 टोटल था, जिसमें 4 गो था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 पद्म विभूषण थे और 17 पद्म विभूषण था और 107 पद्मश्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष माइक्रो क्रेडिट योजना स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसका दूसरा नाम है पीएम स्वनिधि, कब शुरू किया गया था? डेट बताना है आपको। तो ये शुरू किया गया था 2020 में प्रधानमंत्री के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 कार्बन परमाणुओं से बने किन असंतृप्त अस्किंद हाइड्रोकार्बन का उपयोग सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने में किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है इकोसेन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इकोसेन का जो सूत्र होता है C20H42 होता है,
और वह एक हाइड्रोकार्बन है और असंतृप्त है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ जो है लिखा हुआ है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का मेजबानी किया था? तो ये किया था यूएई और ओमान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूएई और ओमान में जो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का मेजबानी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, और इसका फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो फाइनल मैच खेला गया था आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला गया था, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक और ब्रही लिपियों के शिलालेखों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था जेम्स प्रीसेप्स के द्वारा। प्रीसेप्स के द्वारा कब किया गया था? तो ये 1837 ईस्वी में किया गया था। देखिए अशोक सम्राट की अगर बात करें तो अशोक सम्राट के अधिकांश लिखा जो था वो ब्रही लिपि में लिखा हुआ था, लेकिन भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अगर पूछे तो खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नई दिल्ली में 25 मार्च 2023 को दिए गए संसद रत्न पुरस्कार 13वें संस्करण के विजेताओं में से हैं? तो विजेता कौन कौन था? तो इनमें से सभी विजेता थे। ये आपका हो गया विद्युत बरन महतो, कुलदीप राय शर्मा और हीना विजय कुमार गावित। ये सभी को दिया गया था संसद रत्न पुरस्कार। कब? 2023 में। चलिए कहाँ दिया गया था? तो ये नई दिल्ली में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर में, भारत के नागरिकों के लिए न्यूनतम मतदान की आयु क्या है? तो न्यूनतम मतदान की आयु जो है 18 वर्ष है। इससे पहले बात करें तो 61वां संविधान संशोधन जो 1988 ईस्वी में हुआ था उसमें स्थापित किया गया था कि मतदान की आयु है 21 वर्ष था, तो उसी को जो पहले उसको 21 वर्ष था उसी को घटा करके फिर 18 वर्ष किया गया। कब? 61वां संविधान संशोधन 1988 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्थक का बनारस घराना के अंतर्गत विकसित हुआ है, मतलब कत्थक जो है बनारस घराने से संबंध रखता है, किसके द्वारा विकसित किया गया था कत्थक ने? तो ये विकसित किया गया था जानकी प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। वह मूल रूप से बीकानेर का रहने वाले थे। अपने शिष्यों को इस प्राचीन नृत्य से जटिल निवारण प्रदान करते हुए उन्होंने कत्थक के बनारस घराने की स्थापना भी की थी। तो अगर पूछ दे कत्थक किस घराने से संबंध है तो बनारस घराने से, और इसकी स्थापना किसने किया था? तो जानकी प्रसाद ने। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे राजस्थान के रहने वाले, बीकानेर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बीदर देखिए स्थित है भारत के कर्नाटका राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भारत के कर्नाटका राज्य में स्थित है। 1427 ईस्वी में बहमनीद राजवंश यानी बहमनी राजवंश के द्वारा एक सुल्तान था अहमद शाह प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर ले गया था और एक किले का निर्माण किया था। तो उसी में आपको पूछ दिया है कि बीदर कहाँ है? तो बीदर जो है आपका कर्नाटक में है। और बीदर में जो है लगभग 30 स्मारक स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर में, हाल ही में से किस दिग्गज पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? न्यूज क्वेश्चन है आपका, एक करंट से रिलेटेड है, पूछने की संभावना है। तो याद रखिएगा सुरेश वाडकर को मिला है लता मंगेशकर पुरस्कार इस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? तो ज्योतिबा फुले जो किया था वो सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था 24 सितंबर 1873 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे में। और ये जो थे समाज सुधारक थे। ज्योतिबा की जो पत्नी थी वो सावित्रीबाई फुले समाज में महिला वर्ग की भी मुखिया थी। तो इसका अगर पत्नी का भी पूछे ज्योतिबा फुले तो सावित्रीबाई फुले, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 के बाद आपका 26 नंबर में आ जाएगा। 26 नंबर में आपका इंग्लिश है। तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिखिए कि हमें इंग्लिश का भी पीडीएफ चाहिए और वीडियो चाहिए, तो हम आपके लिए 25 नंबर का इंग्लिश का भी प्रोवाइड करेंगे बना के, क्योंकि आपका जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे रहेगा जिस पैटर्न पे हवलदार और एमटीएस में पूछा गया है, वही डिट्टू पैटर्न है, इसी पैटर्न पे रहने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन फील होता है। हम आपसे उत्साहित होते हैं और नए नए कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो कंजूसी मत कीजिए, लाइक जरूर करके जाइए, पुराने विद्यार्थी हैं तो, और नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।